इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप मेरे अनिक्षिता रावत के साथ और वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पंजाब में अरविंद केजरीवाल ने कार्यक्रम को किया संबोधित। पंजाब में आई आपदा पर केजरीवाल ने जताया दुख, कहा पंजाब में ऐसी आपदा पहले कभी नहीं आई। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने की अपनी सरकार की तारीफ, कहा हमारी सरकार में युद्ध नशे विरुद्ध अभियान की हुई शुरुआत, विपक्ष ने पंजाब को लूटा और बर्बाद किया। बिलासपुर बस हादसे पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों के लिए राहत राशि का सीएम ने किया ऐलान, कहा परिजनों को 4-4 लाख रुपए की मिलेगी मदद। पश्चिम बंगाल में आपदा प्रभावितों से मिले केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजमूदार, राहत सामग्री की केंद्रीय मंत्री ने की वितरित, कहा प्रदेश सरकार को करना चाहिए आपदा प्रभावित लोगों के लिए काम। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पंजाब के फगवाड़ा में आयोजित एक कार्यक्रम को आपके राष्ट्र संयोजक अरविंद केजरीवाल ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पंजाब के इतिहास में ऐसी बाढ़ कभी नहीं आई। ऐसे समय में हमारे सांसद अशोक मित्तल ने घोषणा की कि जिन परिवारों में मौतें हुई है उनके एक बच्चे को उनकी यूनिवर्सिटी में नौकरी दी जाएगी। पंजाब के इतिहास में ऐसी बाढ़ कभी नहीं आई। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, जान का, माल का, बहुत लोगों की फसलें बह गई, घर बह गए, पशु बह गए, लगभग 3,500 स्कूल बह गए, 1,500 मोहल्ला क्लिनिक्स, अस्पताल बह गए, बहुत नुकसान हुआ। ऐसे में हमारे सांसद अशोक मित्तल जी ने ऐलान किया कि जिन जिन लोगों के घर में मौत हुई है उन लोगों के घर से एक एक बच्चे को वो अपनी यूनिवर्सिटी में नौकरी देंगे। ऐसे ऐलान सरकारों को तो करते सुना है, लेकिन मैंने कभी किसी प्राइवेट आदमी को करते नहीं सुना। लगभग 60 लोगों की मौत हुई। इन्होंने सबको ऑफर किया, 35 लोगों ने ऑफर ले लिया है। ऐसा ही है ना? बाकियों के किसी के घर में कमाने वाला कोई नहीं है, मतलब उस उम्र का कोई नहीं है जो कमा सके, किसी का कुछ, 35 लोगों ने ऑफर ले लिया। एक बार दान देना, किसी ने करोड़ रुपए दे दिए, 2 करोड़ रुपए दे दिए, वो एक अलग बात होती है, लेकिन ये रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, हर महीने इनका एक्सपेंडिचर है। मैं समझता हूं कि इस तरह की भावना रखना और इस तरह की बात करना, मैं अशोक मित्तल जी को बहुत बहुत इस सोच के लिए बधाई देता हूं। और मैं खुशनसीब समझता हूं कि आम आदमी पार्टी के अंदर इस किस्म के लोग हैं। गीता में लिखा है कि भगवान जब किसी को देता है, साधन देता है, पैसे देता है, तो वो उसको ट्रस्टी बना के देता है। भगवान उसको इसलिए नहीं देता कि वो पैसे उसे अपने ऊपर खर्च करने हैं। भगवान अगर किसी को पैसे देता है तो उसे ये जिम्मेदारी देके भेजता है कि ये पैसे में से जितना तेरे को अपने घर के खर्चे के लिए चाहिए उतना रख लेना और बाकी समाज को देना।
उस गीता के संदेश को अशोक मित्तल जी ने एक तरह से चरितार्थ किया है जब उन्होंने ये कदम उठाया। आज मैं पंजाब के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, आज जिस अवसर के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि 24 घंटे बिजली पंजाब में आनी चाहिए, पावर कट नहीं लगने चाहिए। हमारे देश में एक भी राज्य बता दो, एक भी स्टेट बता दो जिन्होंने ये सपना भी देखा हो, करके दिखाने की तो दूर की बात है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने, किसी पार्टी ने, केंद्र सरकार ने ये सपना भी नहीं देखा कि 24 घंटे बिजली आनी चाहिए। उनकी सोच के परे है कि 24 घंटे बिजली आ सकती है। दिल्ली में हमने करके दिखाया था, पंजाब में करके दिखा रहे हैं। उनकी सोच के परे ये हो भी सकता है। हमने उनकी सोच के परे, सबसे पहले तो उनकी ये सोच के परे था कि बिजली मुफ्त भी हो सकती है। हमने पहले दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में जैसे ही सरकार बनी 4 महीने के अंदर पंजाब में भी बिजली मुफ्त कर दी। 90% पंजाब के लोगों को फ्री बिजली मिलती है। जैसे मान साहब ने अभी बताया कि पहले किसानों को 1 बजे उठना पड़ता था, 3 बजे उठना पड़ता था, 4 बजे उठना पड़ता था अपना सिंचाई करने के लिए, क्योंकि बिजली रात को आती थी। अब 8 घंटे बिजली एश्योर्ड सप्लाई हर किसान को अपने खेत के अंदर दोपहर को मिलती है, उसे अपनी रात खराब नहीं करनी पड़ती। इंडस्ट्री वालों को 4th लोएस्ट, पूरे देश के अंदर 4थे नंबर पे नीचे से है जो लोएस्ट बिजली, महंगी जो बिजली होती है, हम 4th लोएस्ट बिजली हमारे पंजाब में मिल रही है इंडस्ट्री। अब हम अगले कदम पे गए हैं कि बिजली 24 घंटे आनी चाहिए। बिजली फ्री कर दी और बिजली आती नहीं तो क्या फायदा हुआ फ्री करने का? आनी भी तो चाहिए ना बिजली। तो 24 घंटे बिजली आएगी, इसके लिए ये आज बड़ा आसान लग रहा है सुनना। 5,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स सिन्हा साहब और इनकी पूरी टीम ने पिछले 1 साल से इसके ऊपर काम चल रहा है। पंजाब में बिजली की कमी नहीं है, बिजली है, बहुत है, लेकिन पूरा का पूरा नेटवर्क जो है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है, ये इतना कबाड़ा हो चुका है। पिछले 75 साल में इसके ऊपर काम नहीं किया गया। तारें सड़ गई हैं, ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, जहां पे पुराने ट्रांसफार्मर लगे हुए वहां इतने और घर बन गए, लोगों ने एसी खरीद लिए, लोड बढ़ गया, ट्रांसफार्मर नहीं बदले, रोज ट्रांसफार्मर जल जाता है। इतने सारे ट्रांसफार्मर बदलने पड़ेंगे, इतनी सारी केबलें बदलनी पड़ेंगी। मैं बाहर जब लगभग 25,000 किलोमीटर की तो नई केबल लगाई जाएगी। 25,000 किलोमीटर की नई केबल। मैं नहीं समझता इन कांग्रेस और अकाली दल वालों ने पिछले 25 साल में भी 25,000 किलोमीटर की केबल लगाई होगी। आपकी सरकार 1 साल के अंदर लगाने जा रही है। 8,000 नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे, नए ट्रांसफार्मर 8,000 लगाए जाएंगे। 77 नए सबस्टेशन बनेंगे, 200 सबस्टेशन ओवरऑल किए जाएंगे। बहुत बड़े मैसिव लेवल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन किया जा रहा है। और ये पूरा का पूरा सिस्टम एकदम मॉडर्न हो जाएगा। कंट्रोल रूम में बैठ के स्काडा सिस्टम, जो लोग समझते हैं स्काडा सिस्टम ला रहे हैं, ये लोग कंट्रोल रूम के अंदर बैठ के हर चीज वहां पे पता चलेगी कि कहां क्या चल रहा है। अब आपको वहां पे फील्ड में जाने की जरूरत नहीं है, हर चीज वहां पे पता चलेगी। बटन दबा के आप कहीं का कुछ भी कर सकते हैं। मॉडर्न सिस्टम लेके आ रहे हैं। आज से हमें उम्मीद है 1 साल बाद अगली गर्मियों में पंजाब में पावर कट नहीं होंगे, ऐसा मेरा मानना है। ये सपना लेके चले हैं। मैं वाहेगुरु जी से प्रार्थना करता हूं कि ये सपना हम लोगों का, पंजाब के लोगों का जरूर पूरा। और दूसरी चीज जो आज बड़ी कर रहे हैं, जो संजीव अरोड़ा जी लुधियाना के लोगों को प्रॉमिस करके आए थे। मुझे याद है जब चुनाव में लुधियाना में जाया करते थे तो ये हर स्टेज पे खड़े होकर ये कहते थे ये जो तारे लटक रही हैं ये ठीक करा दूंगा मैं। तो हमने इनको पावर मिनिस्टर बना दिया। उन्होंने सबसे पहले वही काम किया, तारे ठीक करा रहे हैं। केवल लुधियाने के लिए पूरे पंजाब की जितनी तारें लटकती हैं इधर उधर, एक्सीडेंट भी होते हैं, गंदे भी लगते हैं, खंभों के ऊपर इतनी तारें लटक रही है, पुरानी तारें लटक रही है, सारी ठीक कराई जाएंगी। तो जो काम आज किया जा रहा है पंजाब के अंदर, ये काम ऐतिहासिक है।
बाकी देश के अंदर तो इसके बारे में सोच ही नहीं है, वो सोच ही नहीं रहे कि ऐसे काम हो सकते हैं। आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कार्यक्रम को संबोधित किया, जहां सीएम मान ने अपनी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि हम सभी ग्रिड और ट्रांसफार्मर को अपडेट कर रहे हैं। आज सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने युद्ध नशे विरुद्ध पहल भी शुरू की है। तो वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्होंने पंजाब को लूटा और बर्बाद किया है, हमें उनके प्रति कोई सहानुभूति या दया नहीं है। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਿਡਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪੱਕਾ। ਸੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਝੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਹਰੇਕ ਨੇ ਝੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁੱਖ। ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਰਿਹਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਖਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੁਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਜਲੀ ਆ ਗਈ, ਬਿਜਲੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਬਸ 2 ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਬਸ 2 ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬਸ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਮੀਮ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜੰਮਿਆ, ਜੰਮਣ ਸਾਰ ਬੱਚਾ ਪੁੱਛਦਾ ਨਰਸ ਨੂੰ ਆਂਟੀ ਲਾਈਟ ਹੈਗੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੰਮ ਪਏ, ਹਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮਰੇ ਸੀ। ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। 55,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਆ ਜੀ, 55,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਣੀ ਨੌਕਰੀ। ਕੋਈ ਐਸਡੀਓ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਟਵਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਕੋਈ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਕੋਈ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਕੋਈ ਡੀਐਸਪੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ जेई लग गया कोई, और बिना किसी सिफारिश तो, बिना किसी पैसे तो। कोई बंदा कह दे कि 1 रुपया भी लग गया साडा, या कोई पैसा ले लिया किसी ने। नीयत साफ होवे, मैं फिर कहना नीयत साफ होवे सब कुछ हो सकता है। इन्हां दी नीयतां नहीं साफ सीगियां, तां करके पंजाब नेरे च डुब गया सीगा। सो हुण पंजाब कल्ला सिर्फ चानण मुनारा देश वास्ते नहीं, पूरी दुनिया वास्ते है। और चानण पंजाब च ना होवे, मैं तो पार्लीमेंट च बोलता जो मैं नवा चुन के गया सी, मैं साडी किस्मत देखो, साडे मुख मंत्री का नाम प्रकाश है पर साडे कोल नेरा है। पंजाब च नेरा जी, मुख मंत्री का नाम प्रकाश है। व्यंग जिहड़ा बहुत वड्डी खतरनाक चीज होंदी है जी। छोटी जी लाइन च बहुत वड्डियां वड्डियां गल्लां कहियां जा सकदियां ने। 2 घंटिਆਂ ਦੇ भाषण नहीं उन्हें कुछ कह सकते जिन्हें 4 लाइनां च कह सकते हो तुसीं। यहां ना पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि। सो इस करके इस वक्त रोशन पंजाब का नारा है। हुण नेरे वाला पंजाब जिहड़ा हर किस्म के नेरे चों दूर कड्ढना, पंजाबियां हर किस्म के नेरे चों बाहर कड्ढना है। फैले विद्या चानण होए। अज स्कूल ऑफ एमीनेंस, सरकारी स्कूलों का काया पलट हो रहा है। दिल्ली च कीता पहला अरविंद जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने। अज साडे सरकारी स्कूलों के बच्चे जेई एडवांस, जेई नीट के पेपर क्लीयर कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों के बच्चे IIT जा रहे हैं। पहला कित्थे हुंदा सी जी ऐ कुछ। और पेरेंट टीचर मीटिंगां होण लग गईयां। 19,800 स्कूल है पंजाब च। मतलब मापे जिहड़े ने वो पहली बार आके सरकारी स्कूलों च पेरेंट टीचर मीटिंग च आ रहे हैं, ताकि टीचरां नूं भी पता होवे कि स्कूल तो बाद बच्चा किहड़ी संगत च रहिंदा है, ते मापिआं नूं भी पता होवे कि साडे बच्चे नूं किहड़े टीचर पढ़ा रहे हैं। आपस च तालमेल जरूरी है।
सो विद्या का चानन हो रहा है, बहुत सारी रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गई। आपां खड़े ही विद्या के मंदिर चैंक च, जिथे 40-50 देशों तो इत्थे पढ़न आउंदे लोग। फिर हेल्थ, क्योंकि जे सेहत ही ठीक नहीं फिर कुछ भी नहीं। 881 आम आदमी क्लीनिक खुल गए, 200 होर तैयार है। 1000 तो वध आम आदमी क्लीनिक जिहड़े ने वो तुहाडे आले दुआले किते ना किते तुहानूं मिल जूगा। हर किस्म की दवाई उत्थों फ्री मिलती है, टैसट उत्थे फ्री हुंदे ने। हुण तक 1,70,00,000 बंदा फुटफॉल जिहड़ी है उन्हां आम आदमी क्लीनिकां च होंदा। और ज्यादातर हालांकि इंडस्ट्री ते बिजली दे मंत्री ने वो, पर जो राज सभा दे विच हुंदे सीगे ते ज्यादातर हस्पतालों का काम जिहड़ा हैल्थ वाला वो इन्हां नूं दित्ता होया सी, लुधियाणे दे हस्पतालों की अपडेट करनी जां कोई होर। सो इस काम च वैसे भी जनूनी ने साडे मंत्री साहब। सो इस करके हर किस्म के नेरे चों आपां ने दूर आउणा। आपां नूं बहुत नेरे च रखिया गया, बहुत नेरे च रखिया गया। इस बार साडे श्री गुरु तेग बहादुर जी हिंदी चादर गुरु तेग बहादुर उन्होंने 350 साल मना रहे हैं नवंबर के अखीरले हफ्ते च। तो उहदे वास्ते भी असीं बहुत बड़े पद्धर ते विश्व पद्धर ते असीं। बिलासपुर बस हादसे पर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि घटना में मरने वालों का आंकड़ा 16 हो गया है। 2 बच्चों को बचाया गया है। साथ ही सीएम ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की मुआवजा देने की भी घोषणा की है। जैसी प्रशासन के द्वारा सूचना मिली और माननीय मंत्री राजेश धर्मानी जी ने मुझे सूचित किया, उसके तुरंत हमारी सरकार ने कार्रवाई की। पोकलैन लगाई गई, जेसीबी लगाई गई, पूरी की पूरी बस मलबे में दब गई, लहासा गिरा और तकरीबन अभी तक जो लगभग मृत्यु का आंकड़ा है वो 16 के करीब हो चुका है। एक सुबह आज ही बॉडी मिली है। 2, एक बेटी और एक बेटा बचे हैं। और निश्चित रूप से जिस प्रकार की अत्यधिक बारिश पूरा दिन दर्ज की गई हमीरपुर बिलासपुर में, और पिछले 20 जून से जिस प्रकार का क्लाइमेट चेंज के बाद प्रदेश में फर्क पड़ा है और अभी अक्टूबर तक बारिश हो रही है, जिसके कारण मिट्टी गिल्ली होती है और मिट्टी गिल्ली होने के बाद पहाड़ में पानी रिस जाता है। 1-2 दिन धूप लगती है तो दबाव पड़ता है और उसके बाद फिर बारिश हो तो फिर उसके बाद लहासा गिरा है। बड़ी दुखद घटना है। और हमारे रात को मेरी डिप्टी सीएम साहब से बात हुई, उनको दशहरा छोड़कर, हमने अंतर्राष्ट्रीय दशहरा था जिसमें मैंने खुद जाना था, मैंने डिप्टी सीएम जी से बात की कि आप जाइए। वो रात को ही घटनास्थल पर पहुंचे। माननीय मंत्री जी राजेश धर्मानी जी दिल्ली में एक कन्वेंशन में गए हुए थे। उनका आज का कार्यक्रम था जिसका राज्य सरकार ने उनका जो ड्यूटी थी, जो आईटी की से संबंधित कन्वेंशन थे उसमें जा रहे थे, वो भी रात को वापिस आए। और हमारी सरकार ने जो भी डिजीज्ड है जो हमें छोड़कर चले गए हैं उनको 4 लाख रुपया मुआवजा देने की बात कही है। मुआवजा से उन घावों को नहीं भरा जाता, लेकिन एक आर्थिक सहायता के रूप में ये पैसा उनको दिया जा रहा है। और जिस प्रकार अभी भी बारिश पिछले 2 दिन से चल रही है और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ हो रही है, निश्चित रूप से हमें आगे ख्याल रखकर अपने जो छोटे लिंक रोड है उस पर बचकर चलना। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुखकांत मुजुमदार ने आपदा प्रभावितों से मुलाकात की और उन्हें राहत सामग्री वितरित की, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यहां पर सरकारी तंत्र पूरी तरह से विफल हो चुका है। अन्य राहत कार्यों को लेकर हमारी पार्टी प्रयास कर रही है, लेकिन हम बस एक राजनीतिक दल हैं। सरकार के पास बहुत शक्ति होती है, जिसको देखते हुए उन्हें काम करना चाहिए। लोगों का मूल जो बात है, यहाँ पे सरकारी तंत्र पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। सरकार है ही नहीं। हमारे बीजेपी के भी लोग सारे गरीब है, हमारे प्रधान से लेकर मेंबर उतना अमीर नहीं है, तृणमूल की मेंबर प्रधान जैसे होता है।
हमने कोशिश किया है लोगों के पास खड़े होने के लिए। हमने 10-15 जो उनको दिया है, बाकी ट्रक में रखा हुआ है। हमारे यहाँ पे कार्यकर्ता बाकी जो लोग पीड़ित है, कौन ज्यादा पीड़ित है, ये सब तय करके वो लोग बांटेंगे। पूरे मैंने 100 क्विंटल चावल भेजा है, उसमें से 30-40 क्विंटल इधर जलपाईगुड़ी में भेजा गया है। बाकी भी रिलीफ वर्क के लिए हमारे पार्टी की तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम पॉलिटिकल पार्टी है। सरकार के पास बहुत ताकत होता है। यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट जो है, उस स्टेट गवर्नमेंट को और भी मुस्तैदी से काम करना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट है ही नहीं, ममता बनर्जी आके घूम के चली गई, तो कैसे होगा ऐसे? दादा, यहाँ पे कितना तादाद पे यहाँ पे क्षतिग्रस्त हुआ है? यहाँ पे बहुत सारे लोग क्षतिग्रस्त हुए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे 24 परगना से, यहाँ पे यूनिक प्रॉब्लम है, 24 परगना से मुसलमान द्वारा अत्याचारित होकर यहाँ पे आके रह रहे हैं। उनका ना जमीन का कागज है, वो नदी के जो चौर बोलते हैं हम लोग, वहाँ पे तट किनारे या आइलैंड में रहते हैं, क्योंकि उनकी जमीन हड़प ली गई उधर। तो वहाँ वो यहाँ पे आया रिफ्यूजी, वो डबल टाइम रिफ्यूजी है। पहली बार बांग्लादेश से रिफ्यूजी हुए, फिर यहाँ पे पश्चिम बंगाल में रिफ्यूजी हुए। उनके लिए उनके जो घर बार था सारा बह गया। बहुत सारे घर यहाँ पे हम आकलन कर रहे हैं, और मुझे लगता है वीडियो को भी जमीन पे उतर के आकलन करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से बहुत पैसा दिया गया है राज्य सरकार को, और राज्य सरकार झूठ बोल रही है, क्योंकि मैंने पूरा ब्यौरा मंगवाया। किरण रिजिजू जी से बात हुआ, उन्होंने पूरा ब्यौरा दिया है कि हर साल प्रधानमंत्री हमारी तरफ से, केंद्र सरकार के तरफ से हमने कितना पैसा राज्य सरकार को दिया है। आप जानते हैं कि हर स्टेट का SDRF, स्टेट के लिए SDRF फंड होता है। इस SDRF फंड के तहत 2021-22 से आज तक, यानी 2026 तक, राज्य सरकार को लगभग 4,470 करोड़ रुपया दिया गया है केंद्र सरकार से। ये केंद्र का भाग मैं बोल रहा हूँ। इस SDRF फंड का 75% सेंट्रल देता है, मोदी जी देते हैं, 25% स्टेट गवर्नमेंट देता है, नहीं, ममता बनर्जी देता है। तो इसका पूरा अगर देखें पश्चिम बंगाल को 2021 से 2026 तक टोटल 5,960, ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ रुपया इसमें फंड में होना चाहिए। इसका 25% यानी 100% का 25% तृणमूल का है, यानी तृणमूल गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का है। 75% यानी 75% हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें से 5,590 करोड़ में से 4,470 करोड़ रुपया मोदी जी ने दिया है लास्ट 21 से लेकर 26 तक। कितना साल हुआ? 5 साल में दिया है। ये पैसा कहाँ गया? ये पैसे का हिसाब देना पड़ेगा ना। राजस्थान की एक विधवा बुजुर्ग महिला जोधपुर में प्लॉट आवंटन के लिए वर्षों से संघर्ष कर रही है। निगम बोर्ड ने उन्हें समान क्षेत्रफल का दूसरा प्लॉट देने का निर्णय लिया है, लेकिन अभी तक नहीं मिला। उषा गर्ग 2023 से धरना दे रही है, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। एडवोकेट संजीव व्यास, सुनील ओझा और सुनील परमार उनके साथ हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। मेरा प्लॉट UIT स्कीम में लिया हुआ था 89 में, फिर उसमें थोड़ा सा अतिक्रमण किया हुआ था। तो मान सिंह देवड़ा जी ने बोला, उस समय UIT चेयरमैन थे, कि भाई इसको हम दूसरे लोग दे देंगे प्लॉट। और तब से रोज चक्कर काटते थे। कभी कहता था JDA कि हमारे पास है, निगम कहता JDA के पास जाओ, फिर JDA कहता निगम को पत्रावली दे दी। अब आखिर इन्होंने क्या करा, 2023 में मैं धरने में बैठ गया, क्योंकि परेशान हो के तबीयत भी खराब हो गई, मेरे हस्बैंड की भी डेथ हो गई। उसके बाद 2023 में इन्होंने लिखित में दिया है मेरे को कि JDA ने वो वाला प्लॉट उस व्यक्ति को दे दिया है, उसके पास भी पहले जमाने का सरपंच के द्वारा पट्टा था। तो तुम्हारी गलती थी, तुमने उसको दिया। तो उसके पहले जो अभी पैसे हमारे भरे हुए हैं, ये भी इन्होंने माना है कि पैसे विमल स्वरूप गर्ग, उषा गर्ग के भरे हुए हैं। अब सामान्य क्षेत्रफल का समान एरिया में वो प्लॉट दिया जाए, ये बोर्ड में पास हो गया है। उसके बाद भी रोज आते हैं, रोज कभी आयुक्त आता नहीं है। वो संदीप जी को बनाया हुआ है जो आयुक्त, वो पहले तो आते नहीं है, और आते भी हैं तो 2-4 जनों से मिलते हैं, वो भी कहते हैं मीटिंग में जा रहे हैं, कभी कहते हैं साइड में जा रहे हैं। अब मैं विधवा बुजुर्ग बेसहारा इतनी जगह चक्कर काट के 2-3 बार तो मैं यहीं पर बेहोश हो गई हूँ। मेरा ब्लड प्रेशर ठीक नहीं। इनको जब ऑर्डर हुआ है बोर्ड से, मैं चाहे कलेक्टर हो, चाहे MLA हो, चाहे आयुक्त हो, चाहे महापौर हो, मैं सबके पास जा चुकी हूँ। सब बस मीठा आश्वासन देते हैं
कि आपका तो काम हुआ ही है, ऑर्डर हो गया तो मिलेगा ही। ये मेरे को तब से मैं चक्कर काट रही हूँ, आज तक नहीं मिला है। मैंने ये पक्का निर्णय कर लिया है कि अब मरने के बाद ही भले ही मैं उठूंगी, मिले नहीं मिले तो इनको मरने के बाद ही आती है, जब भी देखा मैंने कि उसके बाद ही एक्शन लेते हैं ये लोग। तो मेरा न्याय है भजन लाल सरकार से कि आप कह रहे हो चुनाव में, अगर चुनाव के अभी आचार संहिता लग जाएगी, फिर कुछ ना कुछ बहाना भी कह रहे थे, स्वतंत्रता राज्य स्तरीय सम्मेलन हो रहा है तो आप अभी उठ जाओ, इसके बाद कर देंगे, कुछ ना कुछ फिर कह देंगे दिवाली आ रही है। अब ये कह रहे हैं कि हमने कैंप लगाए हुए हैं, कैंप लगाने में हाथों हाथ निस्तारण प्रॉब्लम का किया जाएगा। अरे इतना पुराना केस है, तुम्हारे ही बोर्ड में पास हुआ है, दोनों पार्टी के एमएलए सारे पदाधिकारी बैठे हुए हैं। ये क्या कर रहे हैं, चाहे निगम हो चाहे कोई भी विभाग हो, अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, इतनी तनख्वाह उठा रहे हैं। मैं तो सरकार से भी कह रही हूँ जो बेरोजगार पढ़े लिखे बैठे हुए उनको नौकरी दो, इनको तनख्वाह के अलावा भी ऊपरी इनकम चाहिए। कई लोगों के प्लॉट बेचारे भूखे प्यासे बच्चों के साथ आ रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। ये क्या तरीका मचा रखा है। मैं जब तक हम लोग बोलते नहीं, महिलाएं बोलती नहीं, चाहे मैं मर जाऊंगी। मैं दिवाली रामा श्यामा 2023 से बैठी हूँ धरने पे, कभी कलेक्टर में बैठ जाती हूँ, कभी कहीं बैठ जाती हूँ, क्या करूँ। अभी पूरा पास हुआ अभी धरने से बैठने से ही हुआ इतना काम भी, लेकिन अब पके पकाया बस उनको परोसना है, वो परोस नहीं पा रहे हैं, उसमें उनकी नीयत खराब हो रही है। मैं भजन लाल सरकार से और जोधपुर के जितने एमएलए आयुक्त पदाधिकारी हैं उनसे यही कहना चाह रही हूँ कि आप अपनी पार्टी की छवि खराब करते हो, पदाधिकारी काम नहीं करते, पार्टी बदनाम होती है। चाहे गज्जू बनना हो, चाहे मंत्री हो, चाहे एमएलए हो, आप अपनी सरकार में बुजुर्ग महिलाओं का, विधवा महिलाओं का लीगल काम नहीं कर रहे हो, और तुमसे लीगल काम होता नहीं है, तुमसे ऊपर का काम पैसे खा के पीछे से वो काम हो रहे हैं। मेरे को कोई नाटक भी नहीं करने, अच्छे घर से हम लोग कोई यहाँ नाटक करने नहीं आए। भजन लाल सरकार जी से ये कह रही हूँ, जिस तरह से आपका इमेज जा रही है, आप बहुत सज्जन हो और अच्छे काम कर रहे हो, अभी आपका कोई भी गलत पॉइंट नहीं देखा जा रहा है, हमने नहीं देखा ना सुना है मीडिया में। तो आप ये जो लीगल काम है, इतने पेंडिंग काम है, आप कह रहे हो हाथों हाथ हम काम कराएंगे, हाथों हाथ निस्तारण, ये कैंप बिल्कुल दिखावे के लिए लगे हुए हैं। यहाँ पदाधिकारी नहीं बैठा हुआ है। अगर आप उनसे पूछो कि मुझे उत्तर का काम कराना, तो कहेगा हम तो दक्षिण के बैठे हैं। अगर आप उससे कहो हम दक्षिण से हैं, कहाँ है पदाधिकारी, तो कहेगा हम उत्तर के हैं। इतने मतलब परफेक्शन तैयारी से बैठे हुए हैं, कोई वहाँ काम नहीं कर रहा है। तो ये कैंप भी लगाना छोड़ दो, आप भ्रमित मत करो। आप भजन लाल सरकार से कह रहे, मेरे पॉइंट C49 कीर्ति नगर मगरा पूंजला जोधपुर में मेरा प्लॉट है, ऑर्डर हुआ है जोधपुर उत्तर निगम में, बोर्ड ने पास किया हुआ है, अब बस उनको देना है। तो मेरा को वो प्लॉट उसकी जगह दूसरा ऑर्डर हुआ है कि उसकी जगह दूसरा दिया जाए, तो मुझे तुरंत उपलब्ध कराएं। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।